हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के एडवांस कैलकुलस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बीटा गामा फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसकी पहले वाले वीडियो में हमने बीटा फंक्शन की दो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। अभी इस करंट वीडियो में तीसरी प्रॉपर्टी जो ट्रिग्नोमेट्री वाली प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बीटा गामा फंक्शन m और n दो पॉजिटिव नंबर से इस तरीके से डिफाइन होते हैं कि m और n पॉजिटिव होगा तो ये कन्वर्स कर देंगे, अदरवाइज़ नेगेटिव नंबर के लिए इंटीग्रल ये डाइवर्स करते हैं। ठीक है, और किसी इंटीग्रल में ऐसा भी हो सकता है कि अनबाउंड कर जाएं, क्योंकि ये दोनों के दोनों इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, हर एक इंटरवल और हर एक वैल्यूज़ के लिए ये इंटीग्रल डिफाइन नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो अभी इस कंडीशन पे ये इंटीग्रल डिफाइन है, मतलब प्रॉपर है। तो उसके लिए हम पहले दो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के बाद तीसरी वाली प्रॉपर्टीज़ ट्रिग्नोमेट्रिक वाली डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पे एक सब्सटीट्यूशन लेंगे, x को साइन स्क्वायर x से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से dx क्या आ जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा आ जाएगा। अब लिमिट की बात करें, लिमिट की, तो एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे थीटा भी 0 हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा 0 की वैल्यू 0 होती है, और एट x इक्वल टू 1 पे थीटा की वैल्यू π/2 होती है, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है तो थीटा π/2 हो जाएगा। तो बीटा गामा फंक्शन का ये वाला जो लिमिट है 0 से लेके π/2 बन जाएगा, और x के प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे, जिसकी पावर m-1 हो जाएगी, और 1 माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, n-1 हो जाएगी। ठीक है, dx, और dx वैल्यू यहाँ पे 2 sin थीटा cos थीटा डी थीटा हो जाएगी। ठीक है, तो ये dx की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए 0 से लेके π/2 है ये, और साइन ये 2m-2 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन की पावर 1 है, तो साइन की पावर 2m-2 + 1 2m-1 थीटा बन जाएगी। इस तरीके से यहाँ से cos स्क्वायर बनेगा, तो cos की पावर 2n-2, यहाँ पे cos की पावर 1 है तो 2n-2 + 1 थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ होता है बीटा गामा फंक्शन का, ये m होता है गामा n अपॉन में n+n होता है। ठीक है, तो ये हमारा बीटा mn होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन में सॉल्व करने इस तरीके से नहीं होती, क्योंकि वो एक नंबर या फ्रैक्शन होता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर 2m-1 को p ले लेते हैं, और इसी तरीके से 2m-1 को q ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से m की जो वैल्यू आती है p + 1/2 हो जाती है, और यहाँ से जो n की वैल्यू आती है q + 1/2 हो जाती है। ठीक है, m और n की वैल्यूज़ p प्लस यहाँ से, तो यहाँ से ये जो वैल्यूज़ आ जाएगी एक फिक्स नंबर के लिए, तो m की वैल्यू यहाँ p + 1/2 हो जाएगा, और n की वैल्यू q + 1/2 हो जाएगा, और m + 1 के प्लेस पे हम जब इसको ऐड करेंगे तो q + 2/2 आ जाएगा। ठीक है, जब m और n की वैल्यूज़ ऐड करेंगे तो फाइनली ये आ जाएगा, तो ये हमारा पूरा इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी, जो फाइनली बीटा mn निकालेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक 2 आता है 0 से लेके π/, साइन, अब यहाँ पे p थीटा हो जाएगा, और एक cos q थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये p और q से रिप्लेस हो जाएगा, तो फाइनली हमारा p + 1 गामा p + 1/2 बनेगा, और गामा q + 1/2 बनेगा, होल अपॉन में ये 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ p + q + 2/2 हो जाएगा। तो ये हमारा फंक्शन की तीसरी प्रॉपर्टी थी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी थी। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर रूट के अंदर हमारे पास क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे इस तरीके से π/2 लिखा है, cos थीटा अंडर रूट के लिखा है, या फिर कोई भी थर्ड रूट, फोर्थ रूट, कुछ भी लिखा है। ठीक, तो इसको हम क्या करते हैं, बेसिकली 0 से π/2 cos की पावर 1/2 थीटा रखते हैं, और p की जो भी वैल्यूज़ होती है तो यहाँ से हमारा गामा 1/2 आ जाएगा, जो कि √π होता है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है गामा/2 आएगी, क्योंकि पावर 1 है। ठीक है ना, अच्छा p + 1/2, एक मिनट, तो 1 + 1/2, p की वैल्यू 1/2 + 1/2, तो इसको फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे तो गामा 1/2 की वैल्यू जो होती है वो √π रूट के अंदर होती है। तो इस तरीके से हम वैल्यूज़ आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं बीटा गामा फंक्शन से। जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन रूट के अंदर होते हैं, या थर्ड रूट, फोर्थ रूट, कुछ भी, कोई भी रूट होगा, फ्रैक्शन में होगा, तो वहाँ से वो फ्रैक्शन वैल्यू
काफ़ी आसानी से निकल जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। थैंक्स।